दोस्तों, भारत की प्राइवेट कंपनियां भारतीय सेना के लिए लगातार एक से बढ़कर एक उन्नत और विश्व स्तरीय रक्षा उपकरणों का विकास कर रही है। ये कंपनियां न कि केवल ऐसे रक्षा उपकरणों का विकास कर रही है जो कि भारतीय सेना की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, बल्कि ये ऐसे उपकरण को भी बना रही है जिन्हें विश्व स्तर पर निर्यात भी किया जा सकता है। यानी कि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया इन हथियारों का लोहा मान रही है। इसी की कड़ी में भारत की एक और बेहद ही ज्यादा सम्मानित कंपनी टाटा ने भारतीय सेना को एक नया तोहफा दे दिया है। दरअसल टाटा द्वारा विकसित की गई लॉइटरिंग मुनिशन ALS-50 का पोखरण में सफल परीक्षण किया गया, जहां पर इस हथियार ने अपने दुश्मन पर हमला करने की क्षमता को 100% साबित करके दिखाया, जिसके बाद अब इसे बहुत जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। ALS-50 ने अपनी क्षमता को हाई एल्टीट्यूड इलाकों में भी साबित करके दिखाया था, जिसके दौरान इसका परीक्षण लद्दाख जैसे कठिन इलाके में किए गए थे। यानी कि यह एक बेहद शक्तिशाली वेपनाइज्ड ड्रोन सिस्टम है। दोस्तों, लॉइटरिंग मुनिशन कुछ और नहीं बल्कि सुसाइड ड्रोन ही होते हैं, जिनका इस्तेमाल दुश्मन के ऊपर अचानक हमला करने के लिए किया जाता है। वहीं पर टाटा द्वारा निर्मित ALS-50 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है, जो कि इसे दूसरे हथियार प्रणालियों के मुकाबले ज्यादा सक्षम बना देते हैं। साथ ही ALS-50 बड़ी आसानी से दुश्मन के हाई वैल्यू एसेट पर हमला करने की क्षमता रखता है। वहीं पर अपनी विटोल कैपेबिलिटी के दम पर ये पहाड़ों के पार और जंगलों के काफी अंदरूनी इलाके में भी हमला करने की क्षमता रखता है। यानी जहां पर प्रिसीजन के साथ कोई आम लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर हमला नहीं कर सकते, वहां पर टाटा द्वारा बनाया गया ALS-50 प्रिसीजन के साथ हमला करने की क्षमता रखता है, जो कि इसे बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि टाटा यहीं पर नहीं रुकने वाली, बल्कि अपने इस हथियार को और ज्यादा घातक और दुश्मन के खिलाफ असरदार बनाने के लिए इसकी रेंज और पेलोड को बढ़ाया जाएगा। साथ ही भविष्य में इस हथियार को और ज्यादा अच्छे और एडवांस तकनीकों से लैस किया जाएगा, जिसके तहत इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वार्म ड्रोन जैसी क्षमताओं को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि इसकी क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। भारतीय सेना बहुत जल्दी इसे आधिकारिक तौर पर अपनी सेवा में शामिल कर लेगी, जिसके बाद इसे पाकिस्तान और चीन से सटी सीमा के पास तैनात किया जाएगा, जहां पर हम बड़ी ही आसानी से दुश्मन के फॉरवर्ड पोस्ट, आर्मर्ड व्हीकल्स, मिसाइल फैसिलिटी, आर्मी बेस, सप्लाई लाइंस और एमओ डिपोट जैसे कई महत्वपूर्ण और हाई वैल्यू टारगेट को इस हथियार से निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, टाटा द्वारा विकसित ALS-50 इतना ज्यादा बेहतरीन है कि यह उड़ान भरते समय अपनी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए क्वाड कॉप्टर मोड में उड़ान भर सकता है, और फिर लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए यह उड़ान के दौरान ही फिक्स्ड विंग कॉन्फ़िगरेशन में बदल सकता है, जो कि इसे दूर मौजूद दुश्मन पर भी हमला करने की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, टाटा जैसी भारत की प्राइवेट कंपनियां जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार एक के बाद एक विश्व स्तरीय और उन्नत रक्षा हथियार और तकनीकों का विकास कर रही है, इसे देखकर हर भारतीय को गर्व होता है। वहीं पर हमें इन प्राइवेट कंपनियों की सराहना भी जरूर करनी चाहिए, ताकि इनका मनोबल ऊंचा रहे और भारत की प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए लगातार तेजी से काम करे और भारत बहुत जल्द ही रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आए और भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी डिफेंस से जुड़ी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले भारत की टाटा कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दरअसल दोस्तों, अर्जेंटीना की वायुसेना ने अब अपने लड़ाकू विमान टेंडर के तहत एक काफी बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल अर्जेंटीना ने रूस के विमान को अपने फाइटर जेट टेंडर से बाहर कर दिया है। हालांकि इसकी मुख्य वजह उन्होंने स्पेयर पार्ट और लॉजिस्टिक की कमी को बताया है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कई और अलग कारण दिए हैं, लेकिन हम ये भी मानकर चल सकते हैं कि इसके पीछे पश्चिमी देश और अमेरिका के दबाव का भी हाथ हो सकता है। खैर, जो भी हो, अर्जेंटीना की वायुसेना ने ये बात साफ कर दी है कि उनके टेंडर में केवल 3 देशों के ही फाइटर विमान बचे हैं, जहां पहला भारत का तेजस है, वहीं पर अमेरिका का F-16 और चीन का JF-17 भी इस टेंडर में बना हुआ है। अर्जेंटीना के लिए अब अपने फाइटर विमान टेंडर के लिए किसी एक विमान को चुनना काफी मुश्किल हो चुका है, जहां एक तरफ अमेरिकी फाइटर विमान महंगे और पुराने हैं, वहीं पर चीन के फाइटर जेट के ऊपर अर्जेंटीना का भरोसा नहीं है। दोस्तों, अर्जेंटीना ने यह बात साफ तौर पर कही है कि चीनी फाइटर जेट उन्होंने आज से पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है और इसकी लॉजिस्टिक और स्पेयर पार्ट को लेकर भी इनके मन में काफी सारे संदेह है, जबकि भारतीय तेजस में उन्हें ब्रिटिश कंपोनेंट एक परेशानी नजर आ रही है। हालांकि अगर हम ब्रिटिश कंपोनेंट की परेशानी को हटा दे, वहीं पर इन तीनों फाइटर विमानों की कोस्ट कैपेबिलिटी, रिलायबिलिटी और अर्जेंटीना की वायुसेना के लिए प्रैक्टिकली जैसे पैमानों पर जांच करके देखें तो भारतीय तेजस ओवरऑल अर्जेंटीना के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आता है, और ये बात अर्जेंटीना भी अच्छे से जानता है। हालांकि अर्जेंटीना ने यह बात साफ कर दी है कि वह अभी इन तीनों फाइटर विमानों के ऊपर एक डिटेल स्टडी करेंगे और केवल तब जाकर ही वह ये फैसला करेंगे कि उनके देश के लिए कौन सा फाइटर विमान सबसे अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।